again. It's a rich thing. नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ दिनों में स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे में कई अभिभावकों ने अपने बच्चों के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम भी बना लिया होगा। आमतौर पर बच्चों की पढ़ाई के कारण जो अभिभावक पूरे साल कहीं नहीं जा पाते, उन्हें गर्मी की छुट्टियों में अच्छा मौका मिल जाता है। इनमें से कुछ तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ, वहीं कुछ पर्यटन स्थलों की सैर पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो देश से बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल हैं। लोगों को घूमने के लिहाज से यूरोप भी बहुत पसंद आता है। यूरोप जाने का प्लान बना रहे हैं तो बेल्जियम के उत्तरी इलाके फ्लांडर्स जाने की सोच सकते हैं। यहाँ की वास्तुकला का समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ का खान पान भी काफी अच्छा है और फैशन के तो कहने ही क्या। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ घूमना अन्य शहरों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। आसान है जाना। दिल्ली से 10.5 घंटे की फ्लाइट लेकर आप बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुँच सकते हैं। यहाँ से फ्लांडर्स जाने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता साधन ट्रेन है। ट्रेन से आप विभिन्न खूबसूरत शहरों जैसे ब्रूज, घेन, एंटवर्प और ल्यूवेन के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। ये सभी शहर आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। इन शहरों की एक दूसरे से दूरी महज 20 मिनट से 1 घंटे की है। खास बात यह है कि आप एक शहर में रहते हुए दूसरे शहर में आसानी से आना जाना कर सकते हैं। यदि आप ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास बस का विकल्प भी मौजूद है और यह जेब पर भारी भी नहीं है। जैसे ब्रसल्स से घेन के लिए यदि आप बस से जाते हैं तो आपको करीब 6 यूरो ही खर्च करने पड़ेंगे। यदि आप 4-5 लोग मिलकर ग्रुप में जाना चाहते हैं तो किराए की कार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घेंट के अलावा यहाँ घूमने की अच्छी जगह ल्यूवेन भी है। इस शहर में आपको कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेंगी। इस शहर को बियर कैपिटल ऑफ बेल्जियम भी कहा जाता है। बेल्जियम के इन शहरों की एक खास बात यह भी है कि ये काफी छोटे हैं और आप पैदल पूरे शहर में घूम सकते हैं और 5 यूरो से भी कम में घूमने फिरने और खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। बेल्जियम के शहर फ्लांडर्स में रहने के लिए काफी सस्ते विकल्प मौजूद हैं। जैसे घेंट की ही बात करें तो यहाँ B&B होटल्स, यूथ हॉस्टल्स अथवा हॉलिडे अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर कम बजट में रहा जा सकता है। इसके अलावा ये आपको ढेरों सुविधाएं मुहैया कराते हैं। ये होटल और यूथ हॉस्टल्स इतने आकर्षक हैं जिनमें रहने का मजा दोगुना हो जाता है। अच्छी बात है कि यूथ हॉस्टल्स पूरे साल खुले रहते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्टों के लिए यह ठहरने की सबसे अच्छी जगह है। यहाँ ठहरना और खाना पीना काफी सस्ता पड़ता है और रूम के किराए में ही ब्रेकफास्ट की सुविधा मिलती है। इसके अलावा यहाँ आप वाईफाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लॉकर व सामान रखने की सुविधा भी आपको यहाँ आसानी से और कम खर्च में मिल जाती है। यहाँ पर 2 वयस्क व्यक्ति मात्र 34 यूरो लगभग 2,500 रुपए में एक रात ठहर सकते हैं। हालांकि अलग अलग हॉस्टल्स के अनुसार यह राशि भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप 34 से 85 यूरो यानी 2,500 से 5,000 रुपए में यहाँ एक रात के लिए ठहर सकते हैं। बेल्जियम की बियर के शौकीनों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ बियर की बहुत वैरायटी मिलती है। इसके अलावा यहाँ खाने पीने का सामान भी बहुत सस्ता और स्वादिष्ट मिलता है। बसंत ऋतु में तो खासकर यहाँ के सिटी सेंटर में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। घेंट में आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट और कैटर्स मिलेंगे जो एक से बढ़कर एक डिश तैयार करते हैं। यहाँ एक बार खाने के बाद आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे और यह स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ आने वाले लोग घूमते हुए खाने पीने का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ मात्र 5 यूरो में आपको कहीं पर भी स्ट्रीट फूड खाने को मिल जाएगा। यदि आप बेल्जियम जाएं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इससे आपका घूमने का मजा दोगुना हो जाएगा और आप कम खर्च में आसानी से वहां से घूमकर आ सकते हैं। बेल्जियम में घूमने की इतनी जगहें हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कहां जाएं और कहां नहीं। ऐसे में आपकी सुविधा के लिए हम कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां यदि आप नहीं गए तो लगेगा कि कुछ छूट गया है। ब्रसल्स में आप कॉमिक वॉक में जा सकते हैं। यहाँ एंट्री फ्री है। ब्रसल्स का एंटीक मार्केट भी आपको जरूर जाना चाहिए। हालांकि यहाँ सामान की खरीद फरोख्त में बहुत मोलभाव करना होता है।
ब्रूज काफी रोमांटिक शहर है। आप यहाँ की खूबसूरत नहरों और चॉकलेट की दुकानों में जाना न भूलें। यहाँ आकर आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। बॉलीवुड फिल्म पीके के कुछ दृश्य ब्रूज में फिल्माए गए हैं। आप यहाँ आकर उन जगहों को देख सकते हैं जहाँ पर इन्हें फिल्माया गया है। आप एंटवर्प सेंट्रल स्टेशन भी जरूर जाएं, क्योंकि दुनिया के 5 प्रसिद्ध स्टेशनों में इसका स्थान है। यूरोप और वहाँ के कल्चर के बारे में जानने के इच्छुक लोगों के लिए ल्यूवेन से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। आप ओल्ड मार्केट स्क्वायर जरूर जाएं, जहाँ यूरोप का सबसे लंबा बार है। यहाँ करीब 45 पब हैं। आप बोट से घेन शहर को घूमने का आनंद भी उठा सकते हैं और यह वाकई में काफी अच्छा अनुभव होगा। यही नहीं, यहाँ पर आपको टॉर्चर म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर पुराने जमाने के ऐसे उपकरण देख सकते हैं जिन्हें लोगों को यातना देने में इस्तेमाल में लाया जाता था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेलफ्रे टावर भी आप जरूर देखने जाएं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यूरोप घूमने के शौकीनों के लिए बेल्जियम बहुत अच्छी जगह है। खास बात यह है कि यहाँ आप कम खर्च में भी घूमने फिरने का आनंद उठा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, उठाइए अपना सामान, कीजिए टिकट बुक और आनंद उठाइए यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत शहर की सैर का। बेल्जियम के एक किसान ने अनजाने में फ्रांस के साथ लगी अपने देश की सीमा में फेरबदल कर दिया। इतिहास के एक स्थानीय उत्साही व्यक्ति ने जंगल में घूमते हुए ये नोटिस किया कि दोनों देशों की सीमा को चिन्हित करने वाला पत्थर 2.29 मीटर 7.5 फीट खिसका हुआ था। माना जा रहा है कि बेल्जियम का ये किसान अपने ट्रैक्टर के रास्ते में आने वाले इस पत्थर को लेकर काफी नाराज रहता था और उसने बाद में ये पत्थर फ्रांसीसी इलाके में खिसका दिया। लेकिन रोचक बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय हंगामे की जगह इस घटना ने सीमा के दोनों ओर मुस्कुराहट ही बिखेरी। बेल्जियम के गांव वेरकवेलांस के मेयर डेविड लाबॉक्स ने फ्रेंच टीवी चैनल TF से बातचीत में कहा, उस किसान ने बेल्जियम को बड़ा और फ्रांस को छोटा बना दिया। ये अच्छा आइडिया नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे कदम से जमीन मालिकों के बीच विवाद पैदा हो जाता है। ये तो पड़ोसी देशों की बात थी। फ्रांस और बेल्जियम के बीच 620 किलोमीटर की सीमा है। वाटरलू में नेपोलियन की हार के 5 साल बाद 1820 में कोरेट्रिक की संधि के बाद ये सीमा निर्धारित हुई थी। बेल्जियम के किसान ने जो पत्थर अपने रास्ते से हटाया है, वो पत्थर सीमा निर्धारित करने के लिए 1819 में लगाया गया था। बेल्जियम के मेयर ने हंसते हुए कहा, मैं तो खुश था क्योंकि मेरा शहर बड़ा हो गया था, लेकिन फ्रांसीसी इलाके के मेयर सहमत नहीं थे। पड़ोसी फ्रांसीसी गांव के मेयर वेलोंग ने हंसते हुए कहा, हम एक नई सीमा युद्ध से बचने में सफल हो जाएंगे। बेल्जियम के स्थानीय अधिकारियों की योजना है कि वे उस किसान से कहेंगे कि वो उस पत्थर को उसकी पुरानी जगह पर रख दें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मामला बेल्जियम के विदेश मंत्रालय में जा सकता है, जिसे 1930 के बाद से निष्क्रिय पड़े फ्रैंको बेल्जियम सीमा आयोग को तलब करना होगा। बेल्जियम के मेयर लाबॉक्स का कहना है कि अगर किसान ने बात नहीं मानी, जो उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है। उन्होंने कहा, अगर वे अच्छी भावना दिखाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी और हम सद्भावपूर्ण तरीके से ये मसला सुलझा लेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।